हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 दी एंड ऑफ बायोपॉलिटी का जो नया सिलेबस ऐड हुआ है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पहले जो चैप्टर ऐड हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो नए टॉपिक 2020 में जो सिलेबस ऐड हुआ है उस ये टॉपिक है वे, क्योंकि अभी है ना आपकी CBSE की 2020 की बुक्स की आई नहीं है, PDF भी नहीं आई है अभी उनकी, तो खाली सिलेबस आया है। तो पर करना तो पड़ेगा, हमें PDF नहीं है तो मैंने इसलिए ये ढूंढ के आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक है जो एंड ऑफ बायोपोलरिटी में जो ऐड हुआ है 2020 में, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा जो ऐड हुआ है वो है यूनिपोलर वर्ल्ड। मिडल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान, मतलब जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ था अफगानिस्तान, गल्फ वॉर भी हमारे इसमें ऐड हो चुका है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो डेमोक्रेटाइजेशन है इसमें वो भी है। 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, मतलब 21st सेंचुरी में जो अरब स्प्रिंग था उसके बारे में भी है। US मतलब अब जो ये पहले हमने सोचा था कि जो हमारा चैप्टर 3 है, जो लास्ट ईयर हमारा चैप्टर 3 था US हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो हमने सोचा था वो डिलीट हो गया, पर वो डिलीट तो हो गया पर उसके कुछ टॉपिक्स है ना, वो चैप्टर 2 में दी एंड ऑफ बायोपोलरिटी में ऐड कर दिए गए हैं। और वे कौन कौन से टॉपिक है वे मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड है ये एंड ऑफ बायोपोलरिटी वाला टॉपिक है, और गल्फ वॉर भी, ठीक है, एंड ऑफ बायोपोलरिटी में ऐड हो चुका है। यूनिपोलर वर्ल्ड और गल्फ वॉर भी, ये दोनों US हेजेमनी के टॉपिक हैं, ठीक है। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये जो चैप्टर है हमारा दी एंड ऑफ बायोपोलरिटी, इसकी जो वेटेज है, मतलब जो इसकी मार्किंग होगी इस बार बहुत ज़्यादा हाई आएगी, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐड हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स में आपका एग्जाम में पेपर आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड से। मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड से हमारा मतलब क्या है, मतलब जो कोल्ड वॉर है वो एंड हो चुका है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, वो खाली एक ही सुपर पावर है अमेरिका, ठीक है। सडन कोलैप्स ऑफ द USSR सरप्राइज, मतलब जो सडन कोलैप्स USSR का सडन कोलैप्स होने के बाद सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि कैसे जो इतनी बड़ी महाशक्ति थी वो कोलैप्स हो गई, एकदम समाप्त हो गई, ठीक है। ओनली वन सुपर पावर लेफ्ट, खाली एक ही सुपर पावर बची थी, USA अमेरिका, ठीक है। US हेजिमनी बिगन इन 1991, जो US हेजिमनी है वो 1991 से स्टार्ट हुई थी, ये सब हम सब मानते हैं, पर ऐसा नहीं था कि बुक्स में तो ऐसा लिखा हो कि अमेरिका की हेजिमनी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की बात, पर जो अमेरिका की हेजिमनी है ना वो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बम्स गिराए थे, जापानीज सिटीज पर, हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए थे। उन एटॉमिक बम्स का नाम फैटमैन और लिटिल बॉय था, ठीक है। सम एस्पेक्ट ऑफ हेजिमनी अपीयर्ड इज नॉट इन 1991 बट इन 1945, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वाज एट द टाइम ऑफ बॉम्बिंग, मतलब जब बॉम्ब गिराए गए थे उसी टाइम से अमेरिका की हेजिमनी चल रही है, पर बुक्स में लिखा हुआ है कि 1991 के बाद अमेरिका की हेजिमनी चालू हुई, पर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं बुक्स में जो लिखे हुए हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका की हेजिमनी 1945 से स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। अब the US did not start behaving like the superpower act from 1991, मतलब जो अमेरिका है उसने सुपर पावर की तरह बिहेव करना 1991 से ही स्टार्ट नहीं किया था, उसने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। प्रोसेस US हेजिमनी एस्टैब्लिश्ड गल्फ वॉर, मतलब US हेजिमनी की गल्फ वॉर कैसे, जो गल्फ वॉर की प्रोसेस हो कैसे एस्टैब्लिश होता है, गल्फ वॉर कब हुआ था, क्या गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। गल्फ वॉर ठीक है, गल्फ वॉर इन 1990 में 1990 में इराक इन्वेड कुवैत एंड ऑक्युपाई थी। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उसको ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया। ये हमने पहले पढ़ चुके, हम पिछले साल ये चैप्टर 3 में हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर इसके बारे में है ना मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बुक्स में लिखा है ना वही नॉर्मल है, क्यों हमें वही पढ़ना। जब आप कॉलेज लाइफ में आएंगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि क्यों हमला किया था, मैं आपको थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। इराक ने हमला कर दिया कुवैत पर, उसको ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ये ना
और यहाँ से तेल निकाला जाता है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, कंट्रीज है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स टू लीव कुवैत फेल, मतलब कुवैत पर इराक ने हमला अटैक करके उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो बहुत जैसे अमेरिका और कई देशों ने, यूएन ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए, बातचीत करने की कोशिश की इराक से कि आपने इसको चलो हमला कर इस पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, पर अब आप इसको छोड़ दो, ठीक है। तो जो डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स थे ना कुवैत को आजाद कराने के, वे सब फेल हो चुके थे। तो यूएस मैंडेटेड लिबरेशन बाय फोर्स, तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मैंडेटेड किया कि कुवैत को अब है ना आजाद कराएंगे, आजाद तो हम कराएंगे पर उसको आजादी मिलेगी फोर्स के द्वारा, आर्मी से, मतलब फोर्स से आजाद कराया जाएगा उसको, ठीक है, ताकत से, आर्मी से। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश हेल्ड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश, ठीक है, एच.डब्ल्यू बुश नहीं, एच.डब्ल्यू बुश उनके बेटे थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट थे वहां के अमेरिका के, उन्होंने मैसिव कोलिशन फोर्स, उन्होंने, ठीक है, एक बहुत मैसिव कोलिशन फोर्स कोलिशन बनाई, फोर्सेस, ठीक है, कई देशों की फोर्स को इकट्ठा करके 34 कंट्रीज की फोर्स को इकट्ठा करके उन्होंने इराक पर हमला किया और कुवैत को आजाद कराने के लिए ठान लिया, ठीक है। मैसिव कोलिशन फोर्स 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फॉर अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर, मतलब 6,60,000 मतलब 6,60,000 जो ट्रूप्स थे वो 34 देशों से, ठीक है, इकट्ठा होकर, ठीक है, इराक को कुवैत को आजाद कराने के लिए और इराक को हराने के लिए एक साथ मिलकर लड़ने चल पड़े इराक से, ठीक है। तो इराक हार गया क्योंकि यार इतनी सारी 34 कंट्रीज अगर एक साथ हमला करेंगे तो उसको हारना ही है यार, ठीक है। डिफीटेड उसको, और जो ये है ना, जो ये अटेम्प्ट हुआ था, मतलब कोलिशन हुई थी 34 कंट्रीज, इसको फर्स्ट गल्फ वॉर कहा जाता था। जो ये लड़ाई हुई थी इसको फर्स्ट गल्फ वॉर कहा जाता था। और अमेरिका जो कोलिशंस के उसे इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता था, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर को अकॉर्डिंग टू यूएन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता था, ठीक है। यूएन के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता था, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अमेरिकन जर्नल led the UN coalition and 75% of coalition forces were of USA, मतलब जो अमेरिका के जर्नल थे ना, अमेरिकन जर्नल थे, वो इस कोलिशन को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो हैंडल करते इसमें ना जो 75% आर्मी थी या मिलिट्री थी वो सैनिक थे, वो अमेरिका से थे। तो जो ये पॉइंट है ये हमें ये दिखाता है कि अमेरिका की हेजिमनी को शो करता है कि 75 मतलब 34 कंट्रीज में थे, 75% मिलिट्री अमेरिका की थी, ठीक है। और जो इसके लीडर का नाम था, जो जनरल थे उसका नाम था नॉर्मन सैचुअर जोसेफ, ठीक है। आप इसका नाम देख लेना क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और जो सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन कॉल्ड इज मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इराकी प्रेसिडेंट इजीली डिफीट एंड लेफ्ट कुवैत, ठीक है। मतलब आप जानते हैं जो ये कंट्रीज होती है ना, इराक, ईरान, इजराइल, यहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो वहाँ से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं, पर वहाँ के जो लीडर्स होते हैं डिक्टेटर्स टाइप के रहते हैं। तो उस समय जब इराक पर हमला हुआ था, कोलिशन हुई, ठीक है, 34 कंट्रीज में अटैक किया था, तो वहाँ के लीडर्स थे सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन ने इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, जो ये लड़ाई थी, इसको दी मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स कहा था, मतलब 100 युद्धों का एक युद्ध कहा गया था इसको, ठीक है, मदर्स ऑफ ऑल बैटल। इम्प्लीकेशंस, मतलब जो सद्दाम हुसैन है ना उसको मदर ऑफ ऑल बैटल का था, और जो इराकी प्रेसिडेंट है वे इजीली हार गए थे और उन्होंने कुवैत को आजाद कर दिया था, ठीक है। आजाद होना ही था भाई, हार गए थे तो कुवैत आजाद होना ही था, ठीक है। अब कुछ इसकी इम्प्लीकेशन थी गल्फ वॉर की, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऑफ यूएस मिलिट्री प्लस स्मार्टफोन्स, मतलब अब जो ये गल्फ वॉर हुई थी ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म होता है, इसमें जो टेक्नोलॉजी थी
वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, और अमेरिका की मिलिट्री भी थी इसमें, और स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है। और इसको है ना कंप्यूटर वॉर और स्मार्ट वॉर और वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था, क्योंकि इसको इसलिए कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम और स्मार्ट वॉर इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें है ना बहुत हाईली स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और वीडियो गेम वॉर इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि जो कई कंट्रीज के जैसे लोग थे ना, जैसे जापान, जर्मनी, ठीक है, कनाडा, कई कंट्रीज थी, ठीक है, जो इनके साथ थे, वे है ना इसका इराक की जो डिस्ट्रक्शन थी, मतलब तबाही थी इराक की, जो बम गिर रहे थे और लोग मर रहे थे, ठीक है, वो अपने घर बैठे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, ठीक है। वो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कोई गेम है, ठीक है, जिसमें लोग मर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था, ठीक है। यूएस मेक प्रॉफिट फ्रॉम वॉर रिसीव्ड मनी फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। अमेरिका ने ना जितना युद्ध में पैसा लगाया था उससे ज्यादा उसने कमा लिया था, क्योंकि उसको पैसा, फिर युद्ध करने के बाद उसको पैसा मिला था जापान, जर्मनी और सऊदी अरबिया से, जो उसने युद्ध में लगाया था उसका पैसा उसको रिटर्न मिल गया था, वापस मिल गया, ठीक है गाइस। अब हमारा अगला टॉपिक, हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर यहाँ तक ही था, फर्स्ट गल्फ वॉर हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मिडल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान, मतलब जो मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान का वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब अफगानिस्तान को जो पूरा नाम है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। जैसे हमारे यहाँ पे नेपाल नहीं, मतलब वहाँ पे चारों तरफ से बस बाउंड्री लगी है, उसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, इसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल वेस्टर्न और साउथ एशिया, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ से वेस्टर्न और साउथ एशिया का मेन सेंटर में आता है ये, ठीक है। कंपोजिशन, मतलब इसमें जो एथनिक कंपोजिशन भी बहुत सारी हैं, ठीक है, मतलब जो धर्म है वो बहुत सारे हैं, जैसे एथनिक कंपोजिशन, जैसे पश्तूनाज, ताजिकस, हैगुरस और उज़लक, ठीक है। इसमें 4 कंपोजिशन में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन है वो पैश्तूनस है, ठीक है, पैश्तूनस है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, फाउंडर ऑफ स्टेट 18th सेंचुरी। आपने अहमद शाह अब्दाली का नाम तो सुना होगा, आपने वो पानीपत मूवी देखी होगी ना, जिसमें संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली बने हुए, उसी के बारे में बनी हुई है, उन्हीं का वही है अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने ना अफगानिस्तान को 18वीं सदी में फाउंड किया था, ढूंढा था, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी अफगानिस्तान की, ठीक है, फाउंडर इस, ठीक है। 19th सेंचुरी बफर स्टेट इन ग्रेट गेम बिटवीन सोवियत यूनियन एंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 19th सेंचुरी में है ना जो अफगानिस्तान था एक बफर स्टेट बन चुका था सोवियत यूनियन और ब्रिटिश इंडिया के उसमें, क्योंकि उस समय इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश थे इंडिया पर राज करते थे और इंडिया उस टाइम तक आजाद नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और सोवियत यूनियन और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा बफर स्टेट था अफगानिस्तान, क्योंकि वे ना ट्रेडिंग के मामले में भी, व्यापार के मामले में सब में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा हेल्प करता था, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे वो था इसमें, ठीक है, बफर स्टेट था, बफर स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया। 1893 डुरनाड लाइन नोट फॉर 1893 में डुरनाड लाइन एंड नॉट फॉलोड नाउ, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने 1893 में, मतलब जो हमारा पहले ब्रिटिश इंडिया पूरा था, जो पाकिस्तान का हिस्सा भी इंडिया में आता था उस समय, तो उन्होंने बॉर्डर पे एक डुरनाड लाइन बनाई थी, डुरनाड लाइन, ठीक है, जो अफगानिस्तान को और इंडिया के को उसमें डिफरेंस दिखाती थी, ठीक है। जो जब अब उसको फॉलो नहीं किया जाता उस लाइन को, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंडर में आ चुका है वो एरिया हमारा, ठीक है, बंटवारा हो गया, जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के एरिया में आ गया था। मेजर वॉर्स, फिर कुछ मेजर वॉर्स भी हुए थे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान में कुछ वॉर्स भी होते, जैसे सोवियत इन्वेशन, मतलब जो सोवियत इन्वेशन हुआ था 1979 से 1989 तक, ठीक है। फिर
अफगान सिविल वॉर भी हुआ 1989 से 96 तक, फिर अफगान वॉर भी हुआ था, ठीक है। अब हमारा मिडल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान पूरा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सोवियत इन्वेंशन। मतलब सोवियत इन्वेंशन 1979 से 89 तक सोवियत इन्वेंशन चला था। क्योंकि हमने इसको ना ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं था पहले, जो पिछले लास्ट ईयर में ना, ये खाली बस सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन में मेन रीजन में दिया गया था कि सोवियत इन्वेंशन था जो 1979 का, वो भी एक रीजन था डिसइंटीग्रेशन का, पर बुक में पहले इसको इतना डीपली नहीं दिया गया था। शायद ये इसीलिए ही जो इतनी बड़ी महाशक्ति जो कोलैप्स हो गई थी उसके बारे में जानने के लिए आपको ये सोवियत इन्वेंशन दिया गया है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रैल 1978 गवर्नमेंट ऑफ दाऊद खान ओवरथ्रो बाय को, मतलब 1978 में, अप्रैल 1978 में जो गवर्नमेंट थी दाऊद खान की, उसको एक आंदोलन के द्वारा उठाता आंदोलन हुआ था, उसके द्वारा उसकी तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। को तख्ता पलट कहा जाता है, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया था, तख्ता पलट कर दिया गया था उसकी सरकार का, दाऊद खान की, ठीक है। लेफ्टिस्ट रूल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट रूल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी अफगानिस्तान की। न्यू गवर्नमेंट सोवियत सपोर्ट, ठीक है। नई गवर्नमेंट बनी थी ना, लेफ्टिस्ट रूल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसको सोवियत का सपोर्ट मिला था, मतलब यूएसएसआर का सपोर्ट मिला था सोवियत यूनियन का। तो सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिलेगा अगर किसी देश को, तो आप जानते हो उस समय तो सोवियत यूनियन के ही रूल्स चलते थे वहां पर, तो वहां पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे नए रिफॉर्म्स आए। लैंड, मतलब जो लैंड थी ना, जो अमीर लोगों के पास, जो ज्यादा जिनके पास प्रॉपर्टीज थी, उनको उनसे छीन कर गरीब लोगों में बांट दिया गया था, ठीक है। बट वुमेन फ्रीडम, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर वुमेन की फ्रीडम, लैंड को बांट दिया गया था। जो वुमेन्स की फ्रीडम थी ना, उसको वुमेन्स को फ्रीडम भी मिली थी, ठीक है। पहले वहाँ पे ना, अब वहाँ पे महिलाएं थी जो वहाँ पे, उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी, तो सोवियत यूनियन के आने के रिफॉर्म्स हुए, तो वहाँ पे फीमेल्स को, महिलाओं को, ठीक है, फ्रीडम्स मिलने लगी, ठीक है, आज़ादी मिलने लगी। हाईली रिसेंटेड बाय मुस्लिम्स, मतलब हाईली रिसेंटेड बाय मुस्लिम्स एंड एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन, मतलब जो सोवियत रूल था उसको बहुत हाईली, मतलब पसंद नहीं किया गया जो मुस्लिम्स थे और जो एंटी कम्युनिस्ट, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी उनके द्वारा। क्योंकि जो अफगानिस्तान था ना, मुस्लिम स्टेट्स तो है, क्योंकि वहाँ की ना जो एक बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम्स ही है, ठीक है। तो जो अमीर लोग थे, कम्युनिस्ट पॉपुलेशन थे, को पसंद नहीं किया उन्होंने, रिजल्टेड इन, और पसंद आने के कारण जो में लोग थे ना, उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने खुद को कॉल ऑफ जिहाद, मतलब कॉल ऑफ जिहाद के नाम से पुकारा, ठीक है, मुजाहिदीन, ठीक है, कॉल ऑफ जिहाद, मुजाहिदीन, एक ऐसा ग्रुप बन गया था वो, ठीक है, मुजाहिदीन। अब ये ध्यान रखना कि जो मुस्लिम्स और एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन थी ना, फिर उसको बाद में वे कॉल ऑफ जिहाद और मुजाहिदीन्स बन गए थे, मुजाहिदीन्स, ठीक है। रूरल एंड अर्बन बैक्ड बाय यूएसए, मतलब बेशक वे रूरल्स पॉपुलेशन हो या अर्बन पॉपुलेशन हो, ठीक है, वे दोनों ही मुजाहिदीन और कॉल ऑफ जिहाद में शामिल हो गए थे, और उनको सपोर्ट किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। क्योंकि जो यूएसएसआर था और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई मौका छोड़ते नहीं थे, ठीक है, कैसे ना कैसे सोचते थे कि किसी को ना खत्म ही कर दें, या कैपिटलिज्म रहे या कम्युनिज्म रहे, तो ठीक है। तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, ठीक है, मुजाहिदीन को, ठीक है। अब इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। हमला, ठीक है, 24 दिसंबर 1979 को मुजाहिदीन ने अटैक कर दिया था, ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट, जो मतलब सोवियत यूनियन है, उसने यूएसएसआर ने अपने 1 लाख ट्रॉप्स है ना, वे भेजे थे अफगानिस्तान कंट्रोल करने के लिए, मेजर सिटीज को कंट्रोल करने के लिए। मुजाहिदीन फील्ड एंड हाइड प्लस गोरिल्ला वॉर, ठीक है।
भेज तो दिए सोवियत यूनियन ने अपने ट्रॉप्स, तो जो मुजाहिदीन थे ना वो पहाड़ों में जाके ना छिप गए थे, हाइड हो गए थे, और उन्होंने गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उन्हें ना गोरिल्ला वॉर उस वॉर को कहा जाता है कि मतलब छुप के वार करना, ठीक है, हाइड छुप के और लड़ाई करना, ठीक है, पीछे से वार करना, ठीक है। मतलब वे पहाड़ों पे जाकर छुपे थे, मैं कोई भी जैसे सोवियत यूनियन के ट्रॉप्स है ना ऊपर जाते थे पहाड़ियों पे ऊपर उनको पकड़ने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, तो वे ऊपर से ही ना उन पे अटैक करते थे और उनको ट्रॉप्स को मार देते थे, ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था पूरा अमेरिका का, चाइना का और पाकिस्तान का, ठीक है, बैक बाय यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। वेपन सपोर्ट प्लस ट्रेनिंग, और अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना ने उनको वेपन सपोर्ट भी दिया और ट्रेनिंग भी दी थी उनको। जो मुजाहिदीन थे उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो वहाँ पे अच्छे से अटैक युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई, उनको वेपन्स का इस्तेमाल करना भी सिखाया गया था, ठीक है। पाकिस्तान में उनकी सारी ट्रेनिंग मिली, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सोवियत विड्रोवल, मतलब सोवियत विड्रोवल, जो सोवियत यूनियन ने जब अपने ट्रॉप्स को वापस बुला लिया था, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम प्रेसिडेंट इन 1985, ठीक है, मतलब ट्रॉप्स गए, जो उनके ट्रॉप्स थे ना 1979 में गए थे, 1979 में गए थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव हैं जो वो प्रेसिडेंट बने थे 1985 में सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स ही अनाउंस्ड द विड्रॉवल ऑफ सोवियत ट्रॉप्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने उन्होंने कुछ अपने रिफॉर्म्स लाए थे, तो रिफॉर्म्स के उसने उन्होंने सोचा था कि हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, बदलाव लाने के लिए सोचा, तो हम अब लड़ाई में किसी हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने सोचा था। तो उन्होंने अपने जो ट्रॉप्स थे ना उनको वापस बुला लिया था, ठीक है, 1986 में, बैक्ड बाय गवर्नमेंट लेड टू निजामुद्दीन आर इन पावर, ठीक है। जब सोवियत यूनियन ने ट्रॉप्स को बुला लिया, ठीक है, तो 1986 में जो सोवियत है वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट, जो सोवियत के ट्रॉप्स है वो सरकार के द्वारा बुला लिए गए, तो ठीक है। तो उसके बाद तो सरकार है लेड बाय निजामुल्लाह की तरह चलाया जा रहा था गवर्नमेंट, और आर इन पावर, जो निजामुल्लाह सरकार ताकत सत्ता में था, ठीक है। बाय 1986 ऑल ट्रॉप्स लिफ्ट, ठीक है, 1986 तक, मतलब 1986 तक सारे जो ट्रॉप्स थे उनको वापस बुला लिया गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन यूएसएसआर में, ठीक है। अब हम हमारे ये सोवियत विड्रोवल कंप्लीट हो गया, हम अफगान सिविल वॉर, फिर अफगान सिविल वॉर पे आते हैं हम 1989 से 96 तक, ठीक है। हमारा सोवियत यूनियन चला था 1979 से 1989 तक, फिर उसके बाद जो अफगान सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 1989 से 1996 तक, ठीक है। इसमें जो यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट इन 1991, ठीक है। जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में। मुजाहिदीन, ठीक है, जो मुजाहिदीन से ना टुक ओवर द रूल्स, मतलब उन्होंने जो वहाँ का रूल था, वहाँ की सरकार थी, उसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, वही, ठीक है। अब मुजाहिदीन की सरकार चल रही थी वहाँ पे। बुरादीन रुबानी, जो बुरादीन रुबानी बिकेम प्रेसिडेंट, जो बुरादीन रुबानी थे ना, ठीक है, वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। तालिबान emerged as the largest and the most powerful with their base in कांधार, ठीक है। जो तालिबान के बारे में तो आपने सुना होगा, एक टेररिस्ट ग्रुप था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था अपने विद देयर बेस इन कांधार में, ठीक है। बाय सितंबर 1996 तक दे सेड कैपिटल काबुल, जो की अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, राजधानी है काबुल, वहां पे रहते थे, ठीक है, बेस था उनका वो। तालिबान डिक्लेयर्ड अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट, मतलब जो तालिबान था ना, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था, उसने अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, ठीक, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मुल्ला मोहम्मद ओमरस, ठीक है, एज इट्स हेड, जो मुल्ला मोहम्मद ओरस, ठीक है, ओमरस है ना, इसके जो हेड थे भी, ठीक,
तालिबान रूल। अब हम तालिबान रूल पे आते हैं जो फिर ठीक है। देखो हमारा सोवियत इन्वेंशन 1979 से 89 तक चला, फिर हमारा अफगान सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 1989 से 96 तक, फिर हमारा तालिबान का रूल आता है, ठीक है, 1996 से 2001, ठीक है, 1996 से 2001 तक। मींस स्टूडेंट इन अरबिक सीरिया कोड, ठीक है, ह्यूमन राइट वोल्यूशन, मतलब तालिबान रूल में जो तालिबान का रूल आया था ना 1990 से 2000, उसमें जो ह्यूमन राइट का जो वोल्यूशन हो रहा था, मतलब जो मानवाधिकार थे ना उनका उल्लंघन हो रहा था, उनका वोल्यूशन हो रहा था। फ्रीडम ऑफ वुमेन, जो महिलाओं को जो फ्रीडम मिली थी ना सोवियत रूल में, वो पूरी खत्म हो चुकी थी, खो चुकी थी सब। और तालिबान को पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। अलकायदा फॉर्म 2 अटैक्स, फिर अलकायदा ने 2 अटैक्स किए थे, आपको पता भी होगा। पहले तो अलकायदा ने यूएस की जो एम्बेसी है उस पर बॉम्बिंग की थी, ठीक है, जिस अटैक को 9/11 के अटैक से भी जाता है, मतलब ठीक है, 9/11 के अटैक के नाम से भी जाना जाता है। 9/11 का जो अटैक था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, मतलब अमेरिका ने फिर है ना उसके 20-25 दिनों बाद ही एक मुहिम चलाई, एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है, 2001 से 2014 तक चला था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में है ना, मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप थे ना उनको पूरी तरह छुटकारा पाना था उनसे, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना था, ठीक है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहाँ गया, ठीक है। 7 अक्टूबर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, और नाटो स्टार्टेड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा। 7 अक्टूबर को, ठीक है, 7 अक्टूबर को जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है और ठीक है नाटो है, उन्होंने एक मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया अगेंस्ट तालिबान और अलकायदा, ठीक है, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। दिसंबर 2001 तालिबान गवर्नमेंट फॉल, दिसंबर 2001 में जो तालिबान की गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, सरकार गिर गई थी, और स्टार्टेड गोरिल्ला वॉर, और गोरिल्ला वॉर स्टार्ट हो चुका था विद ISAF, मतलब ISAF के साथ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के साथ उनका गोरिल्ला वॉर स्टार्ट हो चुका था। जो हामिद कराजी बिकेम प्रेसिडेंट, जो हामिद कराजी थे ना वे तालिबान के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तालिबान इंसर्जेंसी कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ डिकेड, मतलब जो तालिबान का जो आतंक था ना वो, मतलब तालिबान वो मतलब 1 दशक तक चला था, मतलब ठीक है, कई दशकों तक, तो 1-2 दशक तक चलता रहा। तालिबान को डिस्ट्रॉय करने में कम से कम 10 साल लग गए थे। तालिबान रिकैप्चर मैनी सिटीज, ठीक है, मतलब हामिद कराजी प्रेसिडेंट बन गए तालिबान के, तो लगातार उनका जो राज है वो चलता रहा, ठीक है। तालिबान है ना, उन्हें बहुत सारी सिटीज थी जो उनको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, ठीक है, वहां पे दोबारा आतंकी बनाने लगे। अमेरिका किल्ड लादेन इन मई 2011 इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जो लादेन को, आप जानते होंगे, वो एक टेररिस्ट था, उसको 2011 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में ढेर कर दिया था, मार दिया गया था, किल्ड कर दिया था उसको, ठीक है। मुला ओमर, और जो मुला ओमर है उसको भी 2013 में किल कर दिया गया था, जिसका किल किया गया था उसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ठीक है, मतलब ऑपरेशन का नाम था, ध्यान रखना, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 में, ठीक है, वहाँ पे खात्मा कर दिया उनका टेररिस्ट का, ठीक है, हमें उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाई थी उससे, ठीक है, खत्म करने के लिए। 2014 में ना 2014 में, ठीक है, ट्रोप्स बुलाए गए, ठीक है, वहाँ पे फिर 2014 में अमेरिका ने वहाँ पे अपने ट्रोप्स छोड़ दिए थे, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो और फरवरी 2020 में वे वापस गए थे अफगानिस्तान से, ठीक है। फिर हमें फरवरी 2020 मतलब इसी साल फिर जो ट्रोप्स थे ना अमेरिका के, अब वापस गए थे, अब वापस अमेरिका, ठीक है, अफगानिस्तान को छोड़ करके वहां से अब आतंकियों का खात्मा पूरी तरह हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 18 साल के युद्ध के बाद वहां से टेररिस्ट ग्रुप का खात्मा हुआ था, ठीक है गाइस।
गाइस हमारे ये टॉपिक आज यहाँ पर ही खत्म होते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और हम अगली वीडियो में ना, अगले पार्ट में हम CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के लिए, धन्यवाद।